अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, हाउ लॉन्ग डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी। जॉन कीट्स ने जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी पोएम है उसमें जॉन कीट्स के हिसाब से थिंग्स ऑफ ब्यूटी हम कब तक एक्सपीरियंस महसूस कर सकते हैं। तो ब्यूटी तो अनंत रहती है, इसको कभी भी इसकी कोई लिमिट नहीं रहती है। तो जॉन कीट्स के हिसाब से अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर हैवर। ये थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये हर्ष का विषय है और ये हमेशा निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड, व्हाई डिड द फार्मर्स कर्स वेल्दी सिटी पीपल। जो रोड साइड स्टैंड पोएम है उसमें जो फार्मर्स हैं उनने वेल्दी, जो अमीर लोग हैं, सिटी के लोग हैं, उनको अभिशाप क्यों दिया, कर्स क्यों दिया है, उनके लिए भला बुरा क्यों बोला है। ठीक है, तो इसका आंसर द फार्मर्स कर्स्ड वेल्दी सिटी पीपल। जो फार्मर्स हैं उनने वेल्दी सिटी पीपल को कर्स इसलिए किया है क्योंकि वो जो ये लोग रोड साइड स्टैंड, रोड के साइड में ये स्टॉल वगैरह लगाते थे, जो फार्मर्स अपनी सब्जियां वगैरह बेचते थे, तो कोई भी ये वेल्दी सिटी पीपल रुकते नहीं थे, फॉर नॉट स्टॉपिंग, वो रुकते नहीं थे, एंड बाइंग समथिंग फ्रॉम द स्टैंड, वहाँ स्टैंड पर ना ही स्टॉप होते थे, रुकते थे, ना ही कुछ भी खरीदते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लेसन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में व्हाट इज रेफर्ड टू एज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि थर्ड लेवल में जो लेसन है उसमें वास्तविकता, मतलब रियलिटी, वास्तविकता से जो अस्थाई चीज है उसकी ओर, जो वास्तविकता है, वास्तविकता से अस्थाई शरण की ओर किसको रेफर किया गया है। रिफ्यूज मतलब शरण लेना। तो इसमें बोला गया है इमेजिनेशन, जो कल्पना जो अपन करते हैं ना, उसको उनने रेफर किया है टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। रियलिटी में ना जी के अपन टेम्पररी रिफ्यूज में जी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। जो टाइगर किंग था उसको कब लग रहा था कि जो किंग का साम्राज्य था वो कब खत्म होने वाला था, मतलब डेंजर में था, उसको लग रहा था कि अब उसका किंगडम उससे छीन लिया जाएगा। तो टाइगर, ये क्वेश्चन से लेना, टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज फ्रीडम। टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। ठीक है, कब उसका किंगडम, उससे साम्राज्य उससे छीनने वाला था। व्हेन ही रिफ्यूज्ड, जब उसने मना किया, रिफ्यूज मतलब मना करना, व्हेन ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द विश ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स फॉर हंटिंग द टाइगर। ब्रिटिश ऑफिसर ने बोला था कि मुझे यहाँ पर टाइगर्स का शिकार करना है, लेकिन जो टाइगर किंग था उसने यह विश को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। ठीक है, जो ब्रिटिश ऑफिसर की यह विश थी, टाइगर को मारने की इच्छा थी, उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ चाइल्ड वाज बामा। बामा कैसी चाइल्ड थी। तो बामा एक इनोसेंट चाइल्ड थी जो कि अपना बचपन एक विलेज में, जिसने अपना बचपन विलेज में व्यतीत किया था, स्पेंड किया था। What did Mr. Hamel, Franz and the villagers regret for during the last lesson? Regret मतलब अफसोस। लास्ट लेसन के दौरान, ड्यूरिंग, मिस्टर हेमल और फ्रांस और विलेजर्स को किस चीज़ का रिग्रेट हो रहा था। रिग्रेट फॉर, रिग्रेट मतलब अफसोस, किस चीज़ का अफसोस कर रहे थे वो। तो इसके तीनों पॉइंट्स अलग अलग हैं। विलेजर्स किस चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहे थे, नॉट हैविंग गॉन टू स्कूल। विलेजर्स इस चीज़ का अफसोस कर रहे थे कि वो स्कूल कभी नहीं गए, क्यों नहीं गए, वो उनको स्कूल जाना चाहिए था। सेकंड, फ्रांस रिग्रेटेड मिसिंग आउट ऑन हिज लेसन्स। फ्रांस इसलिए रिग्रेट कर रहा था क्योंकि उसने अपने लेसन्स को मिस किया था। ठीक है, उसने लेसन्स अपने पूरे कंप्लीट नहीं किए थे, वह क्लास में ही नहीं जाता था। और एम हेमल रिग्रेटेड गिविंग हॉलीडेज टू स्टूडेंट्स। एम हेमल क्यों रिग्रेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने स्टूडेंट्स को हॉलीडेज दे दिए थे कि जाओ
और एंजॉय करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू रेड ट्रैप। ऐसा क्या हुआ था कि पेडलर को ये सोचने पे मजबूर कर दिया था कि वह अब तो रेड ट्रैप में फंस ही चुका। इंडीड मतलब रियली, सच में वो रेड ट्रैप में फंस चुका है। तो आंसर, व्हेन ही वेंट इनटू द वुड्स, वुड्स मतलब जंगल, यहाँ पर वुड्स मतलब लकड़ी नहीं है, यहाँ पर है जंगल, फॉरेस्ट में वुड्स वुड्स रहती हैं। जब वो वुड्स के अंदर चला गया, मतलब बोला जाना चाहिए कि वो फॉरेस्ट में चला गया, एंड केप्ट वॉकिंग देयर, और चलता ही चला गया, वहां उसको रियलाइज हुआ, ही रियलाइज्ड दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू रेड ट्रैप। अब वो रेड ट्रैप में फंस चुका है, क्योंकि उसके पास पॉकेट में मनी थी और उसने चोरी की हुई थी, और उस चोरी किए हुए पैसे से को लेकर वो भाग रहा था। भागते भागते वो जंगल में चला गया था। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी। सोफी क्या थी? सोफी इज एन एस्केपिस्ट। शी इज अ रोमांटिक ड्रीमर हु हैज वेरी हाई एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मतलब महत्वाकांक्षी, उसकी बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत हाई, बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, सोफी इज एन एस्केपिस्ट, वह एस्केपिस्ट थी। सी इज अ रोमांटिक ड्रीमर, बहुत ड्रीम करती थी, सपने में खो जाती थी। रोमांटिक, हु हैज वेरी हाई एस्पिरेशंस। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड का सेंट्रल आइडिया ये पोएम क्या बताना चाहती है? दिस पोएम डील्स विद द लाइव्स ऑफ द पुअर डिप्राइव्ड पीपल। जो ये पोएम बताती है किनकी जिंदगी के बारे में? लाइव्स ऑफ, जिंदगी के बारे में पुअर डिप्राइव्ड पीपल, जो गरीब लोग हैं। पुअर डिप्राइव्ड मतलब जिनके पास ज़रूरत की सामान भी नहीं है, डेली नीड्स के सामान भी नहीं है। हु आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, जो अपनी आजीविका के लिए दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इनके बारे में पोएम डील करती है। नेक्स्ट है, ऑफ वॉट और ऑफ हुम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विथ। क्या और किससे आंट जेनिफर डर रही थी? टेरिफाइड मतलब डरना। आंट जेनिफर इज टेरिफाइड, वो डर रही थी। ऑफ द ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब एक प्रकार से दुष्कर्म, जालिमता, ठीक है, जालिम व्यवहार। ऑफ हर चौविनिस्ट हस्बैंड, अपने चौविनिस्ट हस्बैंड के दुर्व्यवहार से डर रही थी। चौविनिस्ट मतलब इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो होता है अंधराष्ट्रवादी। अब इसको बोलना चाहिए, इसको यदि इलैबोरेट करें तो अंधराष्ट्र चौविनिस्ट वो होते हैं जो खुद को ही सुपीरियर मानते हैं और वुमेन को नीचा दिखाना चाहते हैं। ठीक है।